हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। रिश्तों में अंतर कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। सोनिया बच्चों के इम्तिहान ख़त्म होने के तुरंत बाद बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास दिल्ली चली गई। उसने सोचा था कि 1 अप्रैल को वापस ससुराल लौट आएगी। सोनिया सरकारी दफ्तर में पिछले 4 साल से क्लर्क के ओहदे पर काम कर रही है। उसका पति भी एक अच्छे ओहदे पर कार्यरत है। उनके एक 10 साल का बेटा भारत था। इससे पहले सोनिया कभी भी इतने दिनों तक मायके में नहीं रही थी। ससुराल में सोनिया की सास ही थी। सास का स्वास्थ्य ठीक होने के कारण वह अकेले रह लेती थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। इकलौता बेटा होने के कारण भारत अक्सर अपनी दादी को भला बुरा कहता रहता। पतिदेव देखकर भी कुछ न कह पाते। एक बार पतिदेव ने सोनिया के सामने भारत को समझाते हुए रोका तो सोनिया बोली, तुम अपनी माँ को ही क्यों नहीं समझाते? भारत तो बच्चा ही था। वह बोल पड़ा, माँ, अगर मैं नानी से इस तरह बात करूं तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे? तो सोनिया को इस बात की कोई उम्मीद न थी। उसने भारत को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी नानी तो बहुत ही समझदार हैं। वह तो कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती। सोनिया के 2 भाई थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। एक भाई दिल्ली में रहता था जबकि दूसरा कलकत्ता में बसा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह जब भारत उठा तो उसने देखा कि उसकी नानी ज़ोर ज़ोर से उसकी मामी पर चिल्ला रही थीं। सोनिया ने बात को संभालने के लिए अपनी माँ को कहा कि वह ज़ोर से ना बोले। इस पर उसकी माँ बोल उठी, तुझे किसने कहा था कि यहाँ डेरा डाले आके? और तेरा पति भी अजीब है, यहाँ पर डेरा डाले बैठा है। सोनिया ने सोचा कि कोई उनकी बात सुन नहीं रहा, परंतु भारत और उसका पति पास ही खड़े थे। भारत के मामा ने भी सब कुछ देख लिया था। पहले तो वह डर गया, परंतु बात को संभालने के लिए जीजा जी को एक तरफ ले गया और बोला, माँ, पिताजी के साथ भीड़ ऐसे ही पेश आती थी। शायद हमारे घर का यही रिवाज बन गया है, परंतु मुझे उम्मीद है दीदी ऐसा नहीं करती होंगी। जीजा जी का मौन देखकर भारत के मामा जी सब समझ गए। भारत से रहा नहीं गया और वह अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ, तुम तो कहती थी कि नानी दादी माँ जैसी नहीं है, परंतु मेरी दादी तो नानी माँ से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। और हाँ, जब तक दादा जिंदा थे तुम भी दादी को कुछ नहीं कहती थी। लगता है वक्त में अंतर आ गया है। और हाँ माँ, तुम तो केवल दादी ही बनोगी, क्योंकि मेरे तो कोई बहन भी नहीं है। भारत की बात सुनकर सोनिया ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी दादी माँ भी बहुत अच्छी हैं। उसके पति के पहले तो हैरानी हुई, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका साला और उसकी पत्नी वहाँ खड़े हैं। और सोनिया नहीं चाहती कि जो व्यवहार वह अपनी सासू माँ के साथ करती हैं उसकी भाभी उसकी माँ के साथ करें। यहाँ रिश्तों में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।